कई कई नौकरानियां भी साथ थी, और द्रौपदी अपनी नौकरानियों को कह सकती थी कि इस महात्मा के लिए तुम साड़ी पाड़ कर डाल दो। वो सारी की सारी साड़ी भी डाल सकती थी, क्योंकि पता है राजा की लड़की जाते 10 देवगी हमारे को एक के स्थान पर। लेकिन द्रौपदी को पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, मैं कोई दान धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा। तो उसने दूसरे को चांस नहीं दिया, इतनी विवेक था उसके अंदर। अपने अपना आप क्रेडिट लिया उसका। अपनी साड़ी, राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, विचार करके देख लो। हम भी अपने बेटा और बेटियों को अपनी आवश्यकता से अधिक सुंदर कपड़े पहनाने की चेष्टा करते, कीमती से कीमती, आपसे हम खद्दर का पहरे। राजा की लड़की कैसा साड़ी पहन के गई होगी, कितनी कीमत होगी, पर उस लड़की ने एक नहीं देखा। उसने महात्मा दिखाई देता कि इसका संकट निवारण हो किसी तरह। तो ये इसको कहते हैं लालच करे तो ईसा करे। इधर बदल लो इस सारे ने। और जैसे गुस्सा उठे तो माला ले ले हाथ में, अगले मन देखा तो किसा ताकतवर है, तो सुमन कर कितना करेगा, 2 मिनट में सेट हो जाएगी गुस्सा फिर। तो इस तरह हमने इसको सेट करना। अब बातें उस समय तो आई गई हुई। फिर द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन के साथ। अब पुण्यात्मा एक नियम है कि भक्ति करे बिना आत्मा रह नहीं सकती। जो घना नास्तिक हो गया, घने कर्म फूट रहे जिसके जन्म जन्मांतरों में, और या तुरंत ही कोई पशु योनि से आए हैं, वो तो भक्ति में रुचि रखते नहीं। बाकी 99% मानव शरीरधारी प्राणी भक्ति साधना बिना नहीं रह सकते, चाहे वो किसी धर्म में जन्मया है, और कोई ना कोई भगवान क्या क्रिया वो अवश्य करता है। तो द्रौपदी ने, इन पांडवों के गुरु थे श्री कृष्ण जी। ये भी ज्ञान सभी को मालूम है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। यानी गुरु के माध्यम से ही सारा कुछ किया जाता। तो परमात्मा के ज्ञान की सभी जो है नकल अवश्य करते हैं, लेकिन प्रफुल्लित वही होता है जहां उस परमात्मा का भेजा हुआ परम संत हो। बाकी अन्य गुरुओं से भी आंशिक रहा तो परमात्मा ही देता, उनके माध्यम से देता। अब क्या हुआ, जैसे पांडवों और कौरवों ने जुआ खेला, और जुए में युधिष्ठिर सारा राज हार गया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को कहा कि तू द्रौपदी को लगा दे दाव पर। और जुए वाले किसी बेईमान नीत होती है, उन्हें सोचा शायद इबका जीत जाऊंगा, सारा नाश करा के भी नहीं सोचा अगर इबका जीत जाऊंगा। अब द्रौपदी को ऐसा क्यों किया कि एक समय युधिष्ठिर राजा ने शीशे का महल बनवाया था, गलास का, और दुर्योधन को न्योता दे दिया, बुला लिया, भैया आजा हमारे घर। द्रौपदी वहां खड़ी थी, दुर्योधन ऊपर जा रहा था, आगे शीशे में टक्कर लगी, दिखा को नहीं, खाली है शीशे, दीवार है, वो गिर गया। और द्रौपदी हंस कर मजाक कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने, वैसे तो ये शब्द कहना उसका गलत था, द्रौपदी का भी, लेकिन उसने तो एज ए देवर ट्रीट करके एक मजाक सा कर दिया। लेकिन कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सोना साधु और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। साधु भक्त, अच्छी आत्माएं, सजन और सोने ने कितनी बार तोड़ के फिर जोड़ दे, कोई निशान नहीं रहता उनके, उसाए बन जाते हैं। झगड़ा हो जाए 10 मिनट में फिर उसे हो जाते हैं। साधु संत घनी ईर्षा नहीं करते, मन में रंजस नहीं रखा करते। लेकिन कहते हैं दुर्जन, जो निकम्मा इंसान, और पक्का कलश, पक्का घड़ा, एक धक दरार, एक धक्के में उसमें इतनी ऐसी दरार आ जाती है फिर उसका चिन्ह नहीं मिटता। तो वो दुर्जन था दुर्योधन, उसने उस बात को अपने हृदय में घना खटक मान ली कि कभी इस द्रौपदी ने सबक सिखाऊंगा। उसी दृष्टिकोण से युधिष्ठिर ने से कहा दुर्योधन ने कि द्रौपदी ने लगा दे दाव पर।
युधिष्ठिर ने सोचा शायद बात तो बन जा, वो द्रौपदी भी लगा दी, फिर भी हार गया। अब बड़ी सभा के अंदर दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन, लाओ द्रौपदी को पकड़कर। अब उसी समय एक बांदी ने जाकर, नौकरानी ने जाके द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या बात होगी? कि आपको जुए में हरा दिया राजा ने और सब राजपाट हार गए हुए। और दुर्योधन ने कहा कि उस द्रौपदी को लाओ पकड़ के, या नंगी करूंगा सबके सामने। तो द्रौपदी कहने लगी और कौन है वहां पर? के पांचों तेरे पति बैठे पांडव, और द्रोणाचार्य गुरुजी बैठे हैं, भीष्म पितामह कर्ण और चाचा विदुर वही विराजमान है, 101 वो पांडव बैठे। द्रौपदी बोली क्या कह रहा था दुर्योधन? वो कह रहा है कि द्रौपदी को लाओ पकड़ के, सभा में नंगी करूंगा उसको। द्रौपदी बोली तेरा दिमाग खराब हो रहा है, गुरुजी बैठे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह बैठे, चाचा विदुर है, और कर्ण जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा हो सकता है? तने गलत सुना है, ना सच्ची कहूं। उसी समय दुशासन पहुंच गया कि चल द्रौपदी, उसके बाल पकड़ लिए, पकड़ के बाल घसीट के लाया, सभा में खड़ी कर दी। पुण्यात्मा कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि, भरी सभा में ऐसा जुल्म करना चाहे उसको। कहने लगा दुशासन इसको नंगी कर और मेरी जांग पर बैठा दे यहीं पर। अब दुशासन चला उसकी साड़ी उतारने के लिए। पहले तो देखा अपने पांचों पतियों की ओर, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर देखा उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण की ओर, उन्होंने भी कोई उसकी मदद नहीं करी। अब ये क्या हो रहा है? पुण्यात्माओं, भगत जब तक संसार से मदद मांगता है परमात्मा दूर रहता है, और जब भक्त भगवान से ही आश्रित होता है, जब पता लग जाता है ये कुछ ना है बाकी के, एक का साथी है अपना, तब वो निकट आता है। कबीर साहब कहते बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की जो पल में लेच बचाए। बंदे तो बंदे मिले, वो तो हार चुके थे, वो बंद गए वसंत पांडव, और वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण ये बंद गए उसका अन्न खा के। दुर्योधन दुष्ट का अन्न खा के वहां रहा करते उसके बाग में, उनकी बुद्धि मलिन होगी, कुछ नहीं बोल सके। तो उस समय विदुर एक भगत बीज बैठा था वहां पर। विदुर खड़ा हुआ और उसने कहा रे भले आदमियों, कुछ तो विचार कर लो, तुम किसकी बेइज्जती करने जा रहे हो? अपनी बहू की? चाचे ताऊओं की बहू बेटियां कोई दो नहीं होती, कुछ बुद्धि से काम ले दुर्योधन, तेरी मत मारी गई। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। कहते हैं भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब जिस महाभारत न पढ़ के हम कल्याण मान्या करते थे, उसके आचरण देखो उनके हीरोज के। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देता ना उस सभा में, खबरदार देश लड़की का हाथ लगाने कम, तुमने शर्म नहीं आ रही? वो इतने सूरवीर थे, दुर्योधन को पता था यो एकला बतेरा तुमने सारा न गढ़ देगा, तो वो कोई उसका हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन उस दुर्योधन के अन्न खाकर उसकी सेवा से शुश्रूषा से इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए, वह एक भी नहीं बोला, न्यू खड़ा होगा तू कह के रहा क्या कर रहा है, और बल्कि विपरीत उसने प्रतिक्रिया की उन तीनों नालायकों ने। कहते हैं जब विदुर ने खड़ा होकर कहा कि तुम, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और एक का कुल एक का परिवार है। कहते दुशासन अपने
उस चाचा विदुर के थप्पड़ मारा और कहने लगा तू तो इनका चमचा है। अभी आपने सुने